दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका पशु केयर में। मैं डॉक्टर विशाल सिंधवानी आज आपको इस वीडियो में जानकारी दूंगा, जब हमारा पशु गाय भैंस हीट में नहीं आता तो हमें कैसे इलाज करना चाहिए। दोस्तों आज इस वीडियो में आपको ऐसा इलाज बताऊंगा, इससे आपका पशु हीट में भी आएगा और साथ ही साथ गाभिन करवाने पर गाभिन भी हो जाएगा। तो शुरू करने से पहले जो भाई मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वो इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो जब पशु हीट में नहीं आता तो हमें उसके इलाज का जो तरीका है वह बिल्कुल सही होना चाहिए। ये नहीं कि सीधा उसे कोई हीट में लाने के लिए इंजेक्शन लगा दें जिससे पशु हीट में आ जाएगा। दोस्तों ऐसा करने से क्या होता है, कई बार पशु हीट में आ जाते हैं और कई बार पशु हीट में नहीं आता। और जब पशु हीट में भी आता है तो लेकिन उसका कंसेप्शन रेट बहुत कम होता है। इसलिए हमें अपने पशु को एक सही तरीके से हीट में लाने का इलाज करना चाहिए जिससे कि पशु हीट में भी आए और साथ ही साथ गाभिन करवाने पर गाभिन भी हो जाए। सबसे पहले हमें अपने पशु की डिवर्मिंग करवानी चाहिए, यानी कि पेट के कीड़ों की दवाई देनी चाहिए। अगर आपने काफ़ी लंबे समय से अपने पशु को पेट के कीड़ों की दवाई नहीं दी तो उसे एक बार पेट के कीड़ों की दवाई ज़रूर दें। फिर हमें अपने पशु को मिनरल मिक्सचर यानी कि खनिज मिश्रण देना शुरू करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी बार देखा जाता है 70 से 80% केसेस में ऐसा देखा जाता है कि इन्हीं खनिज तत्वों की कमी से ही पशु हीट में नहीं आता। और खनिज मिश्रण हमें कौन सा देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, कब देना चाहिए, कितनी मात्रा में देना चाहिए, इसके बारे में मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ और उसका लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप देख सकते हैं। अगर आप अपने पशु को रेगुलर तौर पर मिनरल मिक्सचर देंगे इससे पशु हीट में आने लगेगा। फिर अगर 1 महीना लगातार मिनरल मिक्सचर देने के बाद भी हमारा पशु हीट में नहीं आ रहा तो उसकी ओवेरियन मसाज करवानी चाहिए। ओवेरियन मसाज करवाने से सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि पशु नेचुरल तौर पर हीट में आएगा और जब हम गाभिन करवाएंगे तो आसानी से गाभिन भी हो जाएगा। फिर इसके बावजूद भी अगर हमारा पशु हीट में नहीं आया तब हमें दवाइयों का सहारा लेना चाहिए। और दवाइयों की बात करें तो इसके लिए 2 तरह की दवाइयाँ आती हैं, एलोपैथिक और आयुर्वेदिक। 2 तरह की आती हैं। आयुर्वेदिक के अंदर प्रजना कैप्सूल, हिमफर्टिन कैप्सूल आते हैं। ये 6 कैप्सूल की पैकिंग में आते हैं और ये हमें पशु को 2 कैप्सूल डेली देने चाहिए, यानी कि 3 दिन तक देने चाहिए। इसके बाद पशु हीट में आ जाता है। अगर इसके बावजूद भी पशु हीट में नहीं आ रहा तो हमें 10वें, 11वें और 12वें दिन यही कैप्सूल रिपीट करने चाहिए। इससे पशु नेचुरल तौर पर हीट में आ जाएगा। दूसरा तरीका है वो है एलोपैथिक। इसमें हमें क्लोमिफेन सिट्रेट नाम की टैबलेट अपने पशु को देनी चाहिए। ये 5 गोली की पैकिंग में आती है और इसे 1 गोली रोज़ाना देनी चाहिए। फिर अगर इससे पहले गोली देने से पहले हम थोड़ा सा मीठा सोडा 10 से 12 ग्राम 100 मिलीलीटर पानी में मिलाकर देते हैं, इससे जो गोली दे रहे हैं इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। फिर अगर इसके बावजूद भी हमारा पशु हीट में नहीं आ रहा तब जाकर हमें हार्मोन इंजेक्शन की हेल्प लेनी चाहिए। और हार्मोन इंजेक्शन में सबसे पहले नाम आता है GnRH हार्मोन का, जो कि रिसेप्टल और गाइनरेज नाम से मार्केट में अवेलेबल हैं। हमें इसका यूज़ करना चाहिए और इसका इस्तेमाल के लिए हमें 5 ml की डोज देनी चाहिए। अगर पशु की ओवरीज स्मूथ हैं और पशु हीट में नहीं आया तब हमें 10वें दिन दोबारा रिपीट करना पड़ता है। अगर पशु दूध दे रहा है और उसका जो काफ है वो डायरेक्ट दूध पीता है माँ का, तो उस केसेस में भी ये GnRH हार्मोन अच्छा रिजल्ट नहीं देता। तो इसका अच्छा रिजल्ट लेने के लिए हमें काफ को 48 घंटे तक माँ का डायरेक्ट दूध पीने से दूर रखना चाहिए और उसे अलग से किसी बर्तन में दूध देना चाहिए। GnRH हार्मोन अच्छा काम करेगा और आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। फिर दूसरा इंजेक्शन जो कि एनेस्थीसिस में काफ़ी अच्छा यूज़ होता है वो है क्लोप्रोस्टिनोल। क्लोप्रोस्टिनोल मार्केट में वेटमेट और नाम से आता है। इसे भी हम अपने पशु को लगा सकते हैं, लेकिन ये वेटमेट और प्रेग्मा इंजेक्शन काम तभी करेंगे जब ओवरी के ऊपर कॉर्पस ल्यूटियम बना हुआ है, तभी ये काम करते हैं। अगर कॉर्पस ल्यूटियम नहीं बना हुआ तो ये वेटमेट और प्रेग्मा इंजेक्शन काम नहीं करेंगे। फिर अगर पशु को हम वेटमेट या प्रेग्मा इंजेक्शन लगाते हैं, इससे पशु 70 घंटे से 96 घंटे के बीच में हीट में आ जाता है। दोस्तों ये थे पशु को हीट में लाने के कुछ आसान तरीके। अगर हम इसे इस्तेमाल करते हैं तो इससे पशु हीट में भी आता है और गाभिन करवाने पर गाभिन भी आसानी से हो जाता है। अगर फिर भी आपको इस सभी वीडियो के बारे में कुछ पूछना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।